तो बेसिकली ये मैं इसको प्रेस वार्ता तो नहीं कहूँगा, थोड़ा जो हम सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार हम जो हमारा विभाग है, पर्यावरण विभाग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लाइमेट चेंज, मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम हम पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, हिमाचल प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर इस वर्ष पर्यावरण दिवस के साथ साथ चिट्टा मुक्त हिमाचल भी हमारा नारा है। तो हम ये हमारा संयुक्त प्रयास रहेगा। तो इसी कड़ी में इसमें हमने मैराथन का भी आयोजन किया है, और जो मैराथन में अवार्डीज होंगे उनको अवार्ड भी दिया जाएगा, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे डिफरेंट कैटेगरीज में। सेकेंडली जो हमारे पर्यावरण विभाग की गतिविधियां होती हैं उसके अंदर भी अवार्ड दिए जाते हैं, और हमने वहाँ पे कुछ 20 से 25 स्टॉल भी होंगे जिसमें हमारी जो टेक्नोलॉजीज हमने पिछले कुछ गत वर्षों में, या हमारी कुछ रिसाइकलर्स हैं, जो हमारी कुछ अचीवमेंट्स होंगी उसको भी दर्शाया जाएगा। तो जो आज प्रेस वार्ता का बेसिक मुद्दा था कि हम जैसे उम्मीद करते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़ें। पर्यावरण का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है कि जब तक लोग, कम्युनिटीज, समाज, सोसाइटी हमारे साथ नहीं आएगा तो हम पर्यावरण के जितने भी विषय हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, हजार्डस वेस्ट की बात करें, ई वेस्ट की बात करें, बायोमेडिकल वेस्ट की बात करें, किसी भी तरह के वेस्ट की बात करें। अभी आप जैसे आजकल आप देख रहे हैं सोलर पैनल्स का बहुत MNRE में काम हो रहा है। तो अगर आप उस तरह के किसी भी वेस्ट की बात करें, जब तक कम्युनिटी, जब तक समाज, जब तक सोसाइटी हमारे साथ नहीं आएगी तो कोई भी विभाग, कोई भी सक्सेसफुली काम नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हमने कोशिश की कि पहले कम से कम विभाग तो इकट्ठे हों। हम जब कम्युनिटी को जोड़ने की बात करते हैं तो जब विभाग जुड़ेंगे तो लोग भी जुड़ेंगे। तो इसी कड़ी में हमने जो पुलिस के साथ, मैंने आपको बताया कि हम मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये हमारा पहला प्रयास रहेगा। सेकेंडली, जैसे आपको पता ही है कि पत्रकार बंधु हमारे, जो हमारा जो सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है और पत्रकारिता, ये हमारा चौथा स्तंभ है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैं दिल्ली में रहा काफ़ी समय तक, तो जो पत्रकार बंधु थे हमारे अच्छे रिलेशन थे, मिलते रहते थे, कोई भी मुद्दा होता था तो बता देते थे। तो हमारा प्रयास ये है कि अगर आपके ध्यान में कोई ऐसी बात आती है तो आप हमारे ध्यान में ला सकते हैं, क्योंकि हमको मिलकर काम करना है। ये नहीं कि कोई, अब अगर आप देखें तो अगर राउंड टेबल का मतलब क्या होता है कि हम सभी एक ही साइड में बैठे हुए टेबल के, आप उस साइड नहीं हो, मैं इस साइड नहीं हूँ, कि अगर हम भी समाज के लिए काम करें, आपका भी दायित्व वही है कि आप भी समाज के लिए काम करें। अगर आपको कोई भी ऐसी बात लगती है कि कोई हो सकता है 19-21 विभागों में चलता रहता है, तो कभी भी आपको लगे कि किसी स्तर पे कुछ ऐसा आपको लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो आई एम ऑलवेज वेलकम। मेरा रूम यहीं पुराने सचिवालय में है, तो आप कभी भी आपका स्वागत है। और किसी भी मुद्दे पे आपको चर्चा करनी हो, कोई फीडबैक लेनी हो, क्योंकि मेरे पास सभी के पत्रकारों को बंधुओं के नंबर नहीं होते हैं जैसे कुछ लोग करते रहते हैं, तो अगर आप मैसेज कर देंगे या मेरे लैंडलाइन पे कर लेंगे तो आई विल कॉल यू बैक जब भी मेरे पास समय हो। बाकी आप अगर आप कोई पूछना चाहें उसके बारे में पूछ। सर, वाहनों से भी पॉल्यूशन हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। बसेस कई ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं, गाड़ियाँ कई ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं। आपने डस्टबिन की मुहिम चलाई थी, वो डस्टबिन कहीं नहीं दिख रहे हैं गाड़ियों में, उसके प्रति कोई जागरूकता नहीं है। उसको क्या केवल आदेश ही देना था, अप्लाई तो कहीं हो ही नहीं रहा वो। जहाँ तक व्हीकल पोल्यूशन की बात है, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर होता है, क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा कि जो पोल्यूशन अंडर से PUC जो होता है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। तो जहाँ तक ये बसों में ये डस्टबिन की बात है, तो मैंने पहले ही कहा कि अगर हमारा उद्देश्य यही है, अगर आप हमारे विभाग की बात करो, कितना बड़ा विभाग है, अगर आप हमारी 17 लाख की प्लस पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे कि हमारे पर्यावरण विभाग में, अगर आप सोचो कि एक विभाग उसको कार्यान्वित कर पाए किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी स्कीम को, तो जो इस तरह के मुहिम हम जो चला रहे हैं कि अवेयरनेस करें, पब्लिक को साथ लें, जब तक पब्लिक साथ नहीं होगी, मैं बार बार यही कहता हूँ कि मेरा सिंगल ऑब्जेक्टिव यही है कि जब तक हम लोगों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, जब तक लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं। अब अगर आप स्वच्छता मिशन की बात करें, स्वच्छता में भी यही था कि लोग काम करें, नहीं तो हमारा क्या है कि हम अपना कूड़ा बनाते हैं और नीचे बाहर फेंक देते हैं। हम सोचते हैं कि जो स्वीपर है या व्यक्ति कर रहे हैं
वो हमारे को क्लीन करें। तो अगर हम सब लोग सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से इसमें मुहिम में पार्टिसिपेट करेंगे तो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छे से मिलेगा। सर, ये जो आपने पहले गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा की मुहिम चलाई थी, तो मेरे हिसाब से जो मैंने सर्वे किया है मार्केट में, तो मेरे को नहीं लगता कि लोग अलग अलग कूड़ा देते हैं या कूड़े वाले कूड़ा ले रहे हैं, वो एक ही बोरे में इकट्ठा करके ले रहे हैं सर। तो इसके बारे में आपने कभी मार्केट में सर्वे करवाया सर अपने डिपार्टमेंट से? मैं सर्वे नहीं, मैं रेड पिकर से भी बात कर रहा हूँ, म्यूनिसिपल कार्य से भी बात कर रहा हूँ, अर्बन डेवलपमेंट से भी बात कर रहा हूँ। बेसिकली मैं फिर वही बारी बात दोहराऊंगा कि अगर जो घरों में होता है कूड़ा, गीला होता है कूड़ा और सूखा कूड़ा होता है, तो ये हमारा दायित्व है, जितने भी लोग हम यहाँ बैठे हैं, अगर हम खुद ही सोचें कि हमारा गीले कूड़े का डब्बा अलग हो, सूखे कूड़े का डब्बा अलग हो, तो उससे काफ़ी समस्या सोल्व हो जाएगी। सेकंड, अगर आप स्वीपर से मैं बात करता रहता हूँ, अगर आप जो हमारे रैक पिकर्स हैं या डोर टू डोर कलेक्ट करते हैं, तो अगर आप शिमला की बात करें तो जो उनका जो ट्रक आता है, वो आपने कभी सोचा कितने बजे ट्रक आता है जो कलेक्शन वाला आता है? सर 11 साढ़े 7 बजे आ जाता है, 7 से 7:30 बजे आ जाते हैं, ठीक है। 11 बजे तो बहुत लेट है। तो जो रैक पिकर्स हैं, जो डोर टू डोर कलेक्ट करने वाले हैं, वो कितने बजे आते हैं? 5 बजे आ जाते हैं। तो अगर हम एज ए कम्युनिटी, एज ए समाज, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि अगर हम अलग अलग करें तो वो उसके अंदर 2 पार्टीशन होता है, जब वो ट्रक में डालते हैं तो वो हो सकता है। सेकेंडली, अगर आप इंदौर मॉडल को स्टडी करो, इंदौर में जो स्वच्छता में पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है, उसका कारण क्या है? उसका कारण हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, रैक पिकर्स, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर हम थोड़ा सा कंसिडरेट हो जाएंगे, अगर आप कभी सोचो कि जो रैक पिकर जाकर 5 बजे आता है तो क्या खा के आया होगा सुबह में, खाली पेट आता है, आप कभी सोचना या कभी उनसे बातचीत करना, जो रैक पिकर हैं, जो हमारे डोर टू डोर कलेक्ट करते हैं ना, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, तो अगर हम उनसे थोड़ी संवेदना रखें, थोड़ी सहानुभूति रखें और उनके एंगल से सोचें कि अगर हम इनको अलग करके दे दें तो उनका काम काफ़ी कम हो सकता है। थर्डली, अभी हमने हमारे रिसाइकलर्स भी रजिस्टर हैं, तो हम कोशिश करें, अभी मैंने रिसाइकलर्स के साथ मीटिंग की थी, एमसी के साथ भी मीटिंग की, हम रैक पिकर्स के साथ भी मीटिंग करने वाला, मैं कल जाने वाला था तो कल संभव नहीं हो पाया। तो मैं उनसे समझना चाहता हूँ कि उनकी इनकम कैसे बढ़े। जो रैक पिकर्स हैं, मान लो उसकी 10,000 रुपये इनकम है, अगर उसकी 2,000 या 1,000 रुपये भी इनकम बढ़ जाए तो दैट विल सब्सटेंशियल अमाउंट फॉर दैट पर्सन, जो हमारा रैक पिकर है, सफाई कर्मचारी। तो उस दिशा में भी कोशिश कर रहे हैं। सर, जो पहले था ना, जैसे शुरू में ये चलाया था तो डेज रखे थे कि वो चलो एक अलग बात। और कोई? सर, हिमाचल की आबो हवा बहुत स्वच्छ है। आपको इस समय क्या लगता है कि कौन सा प्रदूषण सबसे ज्यादा चुनौती बन रहा है हिमाचल के लिए, और खासतौर पर किस क्षेत्र को आप कंट्रोल करना चाहेंगे सबसे ज्यादा? जो मेरे को ऐसा लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा हमारे, अगर आप, मैं तो दिल्ली में रहा काफ़ी टाइम, अगर आप दिल्ली से कंपैरिजन करोगे तो हिमाचल उस हिसाब से लाख दर्जे है, तो हमें कोई ऐसा चिंता का विषय नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी पैरामीटर्स हैं, कभी कभी हो जाता है वो कि मान लो बद्दी में होगा, या और इंडस्ट्री, जहाँ भी इंडस्ट्री होगी वो थोड़ा बहुत होगा। अगर हमारी जैसे बद्दी में क्या कारण है कि एक सड़क का वो हमारा काम चला, टेंडर में, अदरवाइज बहुत बाय एंड लार्ज हिमाचल की आबो हवा अच्छी है, इसलिए लोग आते हैं। अगर आबो हवा अच्छी ना हो, सर्दियों में मान लो धूप है, सर्दियों में लोग धूप सेकने आते हैं, गर्मियों में ठंड के कारण आते हैं, तो उस हिसाब से मेरे को लगा नहीं कोई हिमाचल में ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू है। छोटे लोकलाइज इशू चलते रहते हैं, दैट आई एग्री विद यू कि कहीं लोकलाइज कहीं पोल्यूशन होगा, वो बहुत टेम्परेरी और बहुत छोटे काम के लिए होता है। सर, जो इंडस्ट्री जो है वो रात को भी धुआं छोड़ती है, आपके पास ही यहाँ दावला गार्डन में अंबुजा है, उससे नीचे एसीसी है, ऐसी भी सारी कंप्लेंट्स होती है, तो इस पर कोई एक्शन लेते हैं सर? बिल्कुल एक्शन होता है। अगर कोई कंटिन्यूस मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है हमारा, जो स्टेब्लिशमेंट प्लान्स हैं, जो रेड कैटेगरी की इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए कंटिन्यूस मॉनिटरिंग सिस्टम है, ऑफलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम। तो अगर कहीं वायलेशन होगी तो उनको नोटिस इशू होता है, उनको फाइन होता है। अगर कोई भी इंडस्ट्री हो, किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात नहीं करो, हमारा पूरा प्रोसीजर सेट लेट डाउन है। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी सैंपलिंग है उस पर थोड़ा बढ़ाएं, ताकि किसी भी तरह का कोई कंप्लेन ना हो।